हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। हम बात कर रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में। हमारे आज की हेडिंग है क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन के टाइप को डिफाइन करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन, आज हमारा जो पहला टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के अमाउंट पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि ये हमारा पहला काम है कि हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूट के अमाउंट पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इसको हमें समझना है। सोल्यूट के अमाउंट पर अगर देखा जाए तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्या, that is the first solution on the basis of the amount of solute will be dilute solution। हेडिंग डालेंगे बच्चों, dilute solution। ये क्या होता है, देखिए dilute वर्ड आता है मतलब पतला, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। dilute का मतलब है पानी ज़्यादा मिक्स है या solvent ज़्यादा मिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, in this solution the amount of solute is comparatively, अभी comparatively का मतलब क्या है ये हम बात करेंगे अभी, comparatively less। the amount of solute is comparatively less in this type of solution। the amount of solute is comparatively less। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपने कोई ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाला और बहुत थोड़ी सी चीनी मिलाई, बहुत ना के बराबर चीनी मिलाई, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। और इसकी जगह अगर हम क्या करें, दूसरा सॉल्यूशन लें जिसके अंदर हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दिया, तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इन विच, देखिए इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा वरना आपको। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कंपैरेटिवली हाई। अब ये कंपैरेटिवली का मतलब क्या है, देखिए चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो चाहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट है उसका अमाउंट कम होगा और इसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है। ये हो गए 2 टाइप के। अब तीसरा कौन सा आता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और, वो क्या, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या आप कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बना सकते हो, क्या आप किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने चाय बनाई, चाय में चीनी ज़्यादा डल गई तो पानी और डाल दो, है ना। या शरबत बनाया, शरबत में चीनी ज़्यादा डल गई तो पानी और डाल दो। सब्जी बनाई, सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया, पानी और डाल दो, तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। कुछ भी करके हम उसमें सॉल्वेंट डाल दें और उसे मिक्स कर दें तो वो क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका अमाउंट सोल्यूट का कम हो जाता है। अब आता है अगला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो जैसा मैंने समझाया बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। लेकिन इसमें शर्त क्या है, आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, सेम टेम्परेचर रखना है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो भैया फिर वो सोल्यूशन सैचुरेट नहीं कहलाएगा। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि भैया किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट ऐड हो सकता था कर लिया, उसके बाद और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन के अंदर और सोल्यूट ऐड हो सकता है तो ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूट कितना ज़्यादा ऐड हो सकता है या नहीं, तो हम कह देंगे क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 सोल्यूशन बनते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब एक मजे की बात बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैंने क्या करा, सुनो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, हमने जब सोल्यूशन सैचुरेट की बात करी तो हमने कहा कि भैया टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन को ध्यान से समझना। सुनो, मान लो मैंने कहा मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी है और मैंने उसमें 10 ग्राम चीनी, या चलो 4 ग्राम चीनी मिलाई, मिल गई, मैंने उसमें 4 ग्राम चीनी मिलाई, मिल गई। अब मैं ये कहता हूँ कि ये पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक, और मैंने इसमें 4 ग्राम चीनी मिलाई और ये इसका क्या है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ये कैसा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड, यानी कि इसमें अब और चीनी मिक्स नहीं हो सकती। अब मैं कहता हूं क्या कि मैंने इस ग्लास के पानी को गर्म करा या इसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कराई, ध्यान से समझना। अब जब मैंने इसमें हीट प्रोवाइड कराई और अब इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। चीनी कितनी ऐड है इसके अंदर, शुरुआत में 4 ग्राम, चीनी कितनी ऐड है इसके अंदर, 4 ग्राम। अब मुझे बताओ क्या और चीनी मिक्स हो सकती है या नहीं, कैन मोर ऑफ द शुगर बी एडेड इन इट और नॉट, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हो सकती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक। अब मान लो अब इसके अंदर जो चीनी आ गई वो आ गई लेट्स से 6 ग्राम, कितनी आ गई, 6 ग्राम। अब मैंने क्या करा, अब जो 6 ग्राम चीनी मिक्स थी, मैंने 6 ग्राम मिक्स टेम्परेचर पे से ही लेकर इसको वापस 20 पे ले गया। यानी कि मैंने पहले क्या करी, मैंने पहले 6 ग्राम चीनी घोली और उसके बाद इसको वापस 20 पे ले गया। मैंने इसमें पहले 6 ग्राम चीनी घोली गर्म करके और अब टेम्परेचर को वापस 20 पे ले गया। तो क्वेश्चन क्या है कि सर पहले 20 डिग्री पर 4 ग्राम चीनी घुल रही थी, फिर आपने क्या करा, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 25 कर दिया, अब 6 ग्राम चीनी घुल गई, 6 ग्राम चीनी घुल गई, मैंने वापस टेम्परेचर कम कर दिया। तो अब मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम चीनी घुली, जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम शुगर था उसका क्या होगा, what will be the final fate, क्या जिंदगी होगी उसकी, क्या उसका फेट होगा, क्या उसकी किस्मत होगी जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम खुला। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया जब कभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर बढ़ाकर उसमें और सोल्यूट ऐड करते हैं और फिर से दोबारा ठंडा करते हैं, तो जो बाकी का एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऊपर आ जाता है। पर अब वो 2 ग्राम तो आया नहीं, अभी जैसे हमने बात करी वो 2 ग्राम तो आया नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आ गया। मान लो मैं कहता हूँ 4.2 आ गया, इसमें कितना था, 4 था, इसमें कितना 6, इसमें कितना है 4.2। तो 20 डिग्री पे यहाँ 4 था, इसको सैचुरेटेड कहा था, 20 डिग्री पे यहाँ पर 4.2 है, इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन और होता है जिसका नाम होता है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। This is not in your 9th class course, but this topic or this word or this definition came in कहाँ आती है, एनटीसी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप लिखना चाहें आपकी इच्छा है, नहीं तो आपकी इच्छा है, बट ये कंपटीशन वगैरह में आता है। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेट कर दिया हमने इसको, और भी ज़्यादा सैचुरेट कर दिया, तो ये कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोले कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमने पढ़े क्या, हमने पढ़े अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड ये ज़रूर पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर मत कहना कि सर एग्ज़ाम में मार्क्स कट गए। हमारा जो सेकेंड टाइप है बच्चों सॉल्यूशन को क्लासीफाई करने का है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन। वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन, ये कौन से होंगे, इन विच फाइनल स्टेट
हमें नहीं पता पहले क्या है, पर इन विच फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के बाद फाइनली क्या सा हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे हो गए हमारे पास कौन से, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इन विच फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, लिखिएगा फटाफट, इज लिक्विड। और तीसरे होते हैं बच्चों हमारे पास क्या, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन ये कौन से होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट विल बी गैसियस। अब ये फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, ये अब फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आप क्या लिखेंगे, उस टेबल में आप लिखेंगे सोलवेंट पहले कॉलम में, सोल्यूट दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे आप एग्जाम्पल। आज का हमारा टॉपिक जो अगला टॉपिक है वो यही वाला टॉपिक है, क्या, सोलवेंट, सोल्यूट और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, बल्कि आप चाहो तो फेज भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक कॉलम और बना दो, फेज, फेज, सोलवेंट, सोल्यूट, एग्जाम्पल, फेज, सोलवेंट, सोल्यूट, एग्जाम्पल। पहला फेज डिपेंड करेगा किस बात पे, सॉल्वेंट पे। मान लीजिए सॉल्वेंट है सॉलिड, मान लीजिए सॉल्वेंट है सॉलिड और सोल्यूट है सॉलिड। लो जी, पहला ही गड़बड़ हो गया। सॉल्वेंट है सॉलिड, सोल्यूट है सॉलिड, क्या ये पॉसिबल है, क्या इससे सॉल्यूशन बनेगा, क्या इससे सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा। और उसका एग्जाम्पल है एलॉय। हमने कल ही पढ़ा था अष्टधातु, तुम भूल जाते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, एलॉय। तो एलॉयज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन सॉलिड। ये क्या होते हैं एलॉयज, एलॉयज मिक्सचर होते हैं सॉलिड और सॉलिड के, मेटल और मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के। एलॉयज मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, मेटल और मेटल के, जिनमें क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि यस पर स्टील, तो स्टील क्या है, एलॉय ऑफ, स्टील क्या है, एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय आर अ मिक्सचर ऑफ मेटल और अ मेटल कंबाइंड विद अनदर नॉन मेटल। इसकी डेफिनेशन चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लो, हालांकि मैं बाद में भी लिखवाऊंगा, और यहाँ पे भी लिख लो इसकी डेफिनेशन, अलग से लिखना चाहते हो तो एलॉय की डेफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों। दैट इज एन एलॉय, जल्दी लिखिएगा फिर मैं से बताऊंगा, इज एन एड मिक्सचर ऑफ मेटल, इज एन अ मिक्सचर, ऐड मत करना, इज एन मिक्सचर ऑफ, इज अ मिक्सचर लिखो, सब ग्रामेटिकली गलत है, इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और अ मेटल कंबाइंड विद अनदर और मोर अदर एलिमेंट्स। तो जैसे कि कार्बन और आयरन, आयरन में कार्बन मिला दो, आयरन में निकल मिला दो तो बन जाता है क्या, स्टील। तो स्टील इज एन एलॉय। ऐसी ब्रास, ब्रास इज एन एलॉय। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एलॉय के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो एलॉय किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स होने का। तो सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो सकता है। इसका फेज कैसा हो जाएगा, इसका फेज भी सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में सॉलिड ही मिलेगा। ठीक है, अगला आता है सॉलिड सॉल्वेंट हो और लिक्विड सोल्यूट हो, क्या ये पॉसिबल है, सॉलिड सॉल्वेंट हो और लिक्विड सोल्यूट हो, क्या ये पॉसिबल है, हाँ जी ये भी पॉसिबल है। तो इसका एग्जांपल बता दो भाई, अगर पॉसिबल है तुम्हें लगता है तो, तुम कह रहे हो तो बता दो भाई। तो बच्चों इस चार्ट की मदद से तुम सारे फेज देख लोगे। हमारा पहला सॉल्वेंट सॉलिड था, लेकिन हमारा सोल्यूट सॉलिड था, तो हमने एलॉय बनाए। अब हमारा फिर से क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड है, लेकिन सोल्यूट क्या है, लिक्विड है। सोल्यूट क्या है, लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब तुम्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं पता होंगे क्या होते हैं।
ये तुम 10th में सीखोगे, पर इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है नीला थोथा। इसका हिंदी में नाम होता है नीला थोथा। तुम्हारे पेरेंट्स को पक्का पता होगा ये क्या होता है, नीला थोथा। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ये क्या होता है, ये तुम सीखोगे कहाँ पर, ये तुम सीखोगे क्लास 10th के अंदर। तुम्हें अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है जी। तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ये भी कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। फिर आता है गैस इन सॉलिड, यानी कि सॉल्वेंट हो गया हमारे पास कौन सा, सॉल्वेंट हो गया हमारे पास सॉलिड, और सॉल्यूट क्या हो गया, गैस। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं पूछोगे। तो मिनरल्स होते हैं ये, अलग अलग कलर्स के बड़े प्यारे प्यारे मिनरल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गैस इन सॉलिड। क्या होते हैं, गैस इन सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से। हाँ ठीक है, पर हाँ जी तुमने भी किया था, सबने किया था, ठीक है। चलो अगला आता है भैया हमारे पास, सॉल्वेंट हो लिक्विड और सॉल्यूट हो सॉलिड। तो ये तो बड़ा ही आसान है, पानी में चीनी मिला दो, पानी में शुगर मिला दो, आई मीन सॉल्ट मिला दो, कुछ भी मिला दो, पानी में कुछ भी मिलाए जाओ, और क्या होगा, वो लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, सबसे खतरनाक सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। अच्छा कुछ लोग अल्कोहल इन वाटर मिलाते हैं, कुछ लोग वाटर इन अल्कोहल मिलाते हैं, और कुछ लोग तो भाई डायरेक्ट, अब वो उनकी इच्छा है। हाँ कुछ लोग मिल्क इन वाटर भी मिला देते हैं, कुछ लोग वाटर इन मिल्क मिला देते हैं, कुछ मिल्क इन वाटर मिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। फिर तीसरा आता है गैस इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड के 3 तो हमने पढ़ लिए। देखो ये 3 किसके हैं, सॉलिड के। फिर अब हम कौन से पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड के 3 पढ़े फिर हमने। तो लिक्विड के 3 में से 2 हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या, कि जब लिक्विड में सॉलिड मिल जाए और जब लिक्विड में लिक्विड मिल जाए। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड में क्या मिल जाए, तो लिक्विड में गैस मिल जाए। तो लिक्विड में गैस मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा। बोलो बात समझ में आ रही है, जैसे कि सोडा ना, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, वो तो एक कंपाउंड हो गया, ठंडा कर दिया नाइट्रोजन गैस को, बहुत ठंडा कर दिया, वो तो कंपाउंड हो गया। जैसे सोडा पीते हैं ना हम लोग, लेमनेड सोडा वगैरह, या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जैसे रोनाल्डो ने मना करा है पीने को, लेकिन फिर भी हम पीते हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, वो एरिएटेड ड्रिंक्स है, ठीक है। तो उसमें क्या घुली हुई है, उसमें CO2 घुली हुई है पानी के अंदर। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, लिक्विड इन सॉलिड। ये याद करने हैं आपको, बता रहा हूँ मैं, याद नहीं हुए ना तो नंबर कट जाने इसमें, और कुछ नहीं होना। फिर आता है भैया गैस में सॉलिड मिक्स हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड मिक्स इन गैस, सॉलिड गैस में मिक्स हो जाए। तो ऐसा एग्जांपल क्या है, जैसे कि आयोडीन वेपर्स। आयोडीन वेपर्स होते तो सॉलिड है, बाद में गैस में मिक्स हो जाते हैं। और कोई चीज़, और कोई एग्जांपल मालूम है जो सॉलिड गैस में मिक्स हो जाए, कहीं देखा है, जैसे कि कैम्फर, कपूर हवा में मिक्स हो जाता है। और कोई एग्जांपल देखा है, तो देखा क्या है जिंदगी में, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स, नहीं कोल क्यों होगा भाई, कोल पड़ पड़ उड़ जाता है, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स कहाँ देखी हैं, नहीं फॉर्म रॉन्ग आंसर है बच्चे, फॉर्म गलत आंसर है। पेट्रोल लिक्विड हो गया ना बेटा, क्या कर रहे हो बच्चे। हाँ कबोर्ड्स में, इन सब जगहों पे नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, सॉलिड इन गैस। जो बोल रहा हूं बेटा उसका आंसर दो। ड्राई आइस, यस यू कैन से CO2 ड्राई आइस, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड होती है और सीधा गैस में मिल जाती है, ड्राई आइस, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जांपल हो गए, सब एग्जांपल हो गए गैस में सॉलिड के मिलने के। किसके एग्जांपल हो गए, गैस में सॉलिड के मिलने के, ठीक है जी। अगला आता है गैस में लिक्विड। गैस में लिक्विड कब मिलता है, आजकल मिल रहा है। आजकल कैसे मिल रहा है, आजकल हवा में नमी है। क्यों है नमी, क्योंकि हवा में क्या है, हवा में बारिश का पानी है, ह्यूमिडिटी है। तो वाटर वेपर्स इन एयर। यस यू कैन से पेट्रोल, बिल्कुल यहाँ पेट्रोल और इथेनॉल आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो।
वो भी एग्जाम्पल है। और लास्ट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास क्या, गैस में गैस। हाँ जी, गैस में गैस किसने मिक्स करी है, गैस में गैस कब मिक्स करी है, किसने मिक्स करी है, नहीं एयर तो दिख ही रहा है, और कोई, जैसे पराठे वराठे खा लेते हैं मूली के तो गैस में गैस मिक्स हो जाती है, या सांस ले लिया CO2 गैस में गैस मिक्स हो गई। हाँ परफ्यूम, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी श्रद्धा है, क्या मिक्स करना है वो आप देखो। तो गैस में गैस, जैसे एग्जांपल हो गया एयर। अच्छा, गैस में गैस की खास बात क्या है, एनी गैस इन एनी गैस, एनी गैस इन एनी गैस इज ऑलवेज होमोजेनस, एनी गैस इन एनी गैस इज ऑलवेज होमोजेनस। हाँ, कोई सी भी गैस, कोई सी भी गैस किसी भी गैस में मिक्स कर दो, होमोजेनस मिक्सचर होगा। तो पराठे वाली, परफ्यूम वाली, फ्रेशनर वाली, कुछ भी, कोई सी भी गैस किसी भी गैस में मिक्स कर दो, हमेशा क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। तो भैया ये होमोजेनस मिक्सचर के दूसरे टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। हमने आज पढ़े डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अब हमने पढ़ा क्या, और अब हमने पढ़ा होमोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या, दैट इज टाइप ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो इस सब के बाद अब अगला टॉपिक करेंगे हम कल, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होती है और कैसे निकाली जाती है किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल के टाइमिंग में आप लोगों